क्लास 12th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर पार्ट 6 लिया गया है जो कि आने वाले एग्जाम में 2023-24 में मेरे भाई ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर 1 बाय 1 करके आप लोगों के सामने ताबड़तोड़ क्वेश्चन बताया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में देखने को मेरे भाई मिल सकता है, और ये क्वेश्चन पेपर भी है। ठीक है ना। तो आओ मेरे भाई करते हैं शुरुआत। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि 2023-24 का नया बैच शुरू हो गया है। ठीक है ना। यदि आपको हमसे ज्वाइन होना है भैया तो ज्वाइन बटन दिया गया होगा। ठीक है ना। उससे जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी वीडियो जो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, कोई भी बात होगा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट ताबड़तोड़ मेरे भाई जो है मिलेगा। ठीक है। और मन करेगा मेरे भाई तो घंटा घंटी जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है। एम के सर जी को मेरे भाई भूल मत जाना। चलिए भैया देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक्स लिया गया है, लेकिन ये सब मसाला मेरे भाई आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, बस केवल समझना है और समझ के गर्दा गर्दा मचाना है। ठीक है ना। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि tan इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स आपके समय को बचाने के लिए मैं यहाँ पर इसको जो है ताबड़तोड़ लिख दिया हूँ। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, 2-3 बार जो है पेपर में पूछा गया है। ठीक है ना। देखिए tan इनवर्स दिया गया है, कास यक्स ये दिया गया भाई, तो पहले बच्चा जो है इसको तो कोई भी लिख लेगा। ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व भी करूंगा, लेकिन यहाँ पर देख भाई ये कास के बदले में ससुरा ये क्यों लिख दिया है। ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि हम जानते हैं भैया कास 2x बराबर होता है कास स्क्वायर यक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स, यही ना होता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया कास यक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब कास यक्स आ गया, देखिए 2x है तो इसका आधा कर दिया है। ठीक है ना। मतलब यक्स यक्स किया है। जब यहाँ पर यक्स है भैया तो यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स होगा, लेकिन बाई 2 लग जाएगा मेरे भाई, जरा ध्यान देना। ठीक है ना। कास 2x कहेगा तो सिर्फ यक्स रहेगा, लेकिन जब कास यक्स कहेगा तो यहाँ पर यक्स बाई 2 हो जाएगा। देखिए ये लाइन आपको आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 के जगह पे मेरे भाई आप बताइए 1 के जगह पर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। लेकिन आप यहाँ पर यक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर यक्स बाई 2 क्यों लिखा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर जो मसाला है यक्स बाई 2 में है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 1 के जगह पर कास स्क्वायर यक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। ठीक है ना मेरे भाई, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन यक्स के जगह पर, अब देखो कैसे हुआ है, समझिए। मैं चाहूँ तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए समझा भी सकता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि भैया यहीं पर जगह है तो यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 2023-24 में आ सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी आ सकता है। अब देखिए भाई साइन यक्स के जगह पर ये लिखे हैं माइनस ये 2 साइन यक्स बाई 2 इंटू कास यक्स बाई 2 ना। तो अब जरा समझिए कि भैया साइन 2x बराबर होता है 2 साइन यक्स इंटू कास यक्स, यही ना होता है। तो यहाँ पर साइन यक्स के बदले में क्या लिखोगे भैया 2 साइन यक्स बाई 2। क्यों? अरे भैया देखो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर यक्स यक्स लिखा गया है। जब यहाँ पर साइन यक्स आएगा तो लिखना 2 साइन यक्स बाई 2 कास यक्स बाई 2। इतना काम मेरे भाई आप यहाँ पर कर सकते हो। तो पहला लाइन मेरे भाई यहाँ पर ताबड़तोड़ हो गया। ठीक है ना। अब देखिए दूसरे वाले लाइन में क्या किया है, आप बताइए। यहाँ पर रुक जाओ, मैं इसको लिख देता हूँ फिर से। ठीक है ना, क्योंकि आप कहोगे कि अरे यार सर जी तो देख के बता रहे हैं। तो यहाँ पर था tan इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया भाई कास स्क्वायर यक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 आ गया, और नीचे था कास स्क्वायर यक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 माइनस में था 2 साइन यक्स बाई 2 इंटू कास यक्स बाई 2। ठीक है मेरे भाई, यही ना था। तो अब बताइए यहाँ पर इसके बाद आप क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना।
हम यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है। तो चलो भाई यहाँ पर हम कहेंगे ऊपर वाले में देखो ये कहेंगे, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वन ब्रैकेट में दोनों को जोड़ते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को घटाते हैं, ठीक है ना। चलो भाई करते हैं शुरुआत। यहाँ पे देखिए कास यक्स बाई टू माइनस साइन यक्स बाई टू कर दिए ना, देखो यहाँ पे प्लस कर देंगे पहले, ठीक है, जोड़ दिए। अब यहाँ पर कहेंगे कास यक्स बाई टू माइनस साइन यक्स बाई टू कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखिए भैया साइन स्क्वायर यक्स बाई टू कहो चाहे यहाँ पर कास स्क्वायर यक्स बाई टू को, बात एक ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो टर्म है ऊपर वाले में कास फिर साइन आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहले कास फिर साइन लिखे हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कास यक्स बाई टू माइनस साइन यक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है ना, ये रहेगा tan इनवर्स यक्स में। इतना बात आया होगा आप लोगों को। अब जरा यहाँ पे समझिए, रुझाइए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए भाई ताबड़तोड़ में यहाँ पे देखिए इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे कहिएगा कि अरे यार tan इनवर्स लिखने के बाद देखिए कुछ मसाला देखिए कटेगा। ये मसाला देखिए कास यक्स बाई टू माइनस क्या है साइन एक्स बाई टू है ना, यहाँ पे देखिए सेम यही मसाला है, लेकिन इसका यहाँ पर एक पावर है और यहाँ पर दो पावर है, तो भैया इसका पावर काट दीजिए। देखिए क्या बचेगा भैया, बचेगा कास यक्स बाई टू प्लस साइन यक्स बाई टू और यहाँ पर आ गया, ठीक है, कास यक्स बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन यक्स बाई टू, ठीक है ना। अब देखिए इतना काम मेरे भाई कोई भी कर लेगा, एकदम इजी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा समझिए, देखिए इतना काम देखिए हो गया ना, देखिए इतना काम आया हुआ है, ये भी हो गया लाइन और ये भी लाइन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक फार्मूला फिर लगेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही फार्मूला इसमें यूज हुआ है, ठीक है ना। उसी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ। देख भैया तो ये देखो कास यक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है कास यक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इस पूरे मसाला को मेरे भाई जरा ध्यान देना, ये जो कैसे किए हैं, ये लिखे हैं 1 प्लस tan एक्स बाई टू और यहाँ पे लिखे हैं 1 माइनस tan एक्स बाई टू। आप जो है यहाँ पर चक्रिया जाओगे कि अरे यार यहाँ पर ये कैसे हो गया, तो ज़रा समझिए। मैं यहाँ पर इस नीचे वाले में यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इन चारों में, ठीक है ना, इन चारों में कास यक्स बाई टू कास यक्स बाई टू कास एक्स बाई टू का डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, या कॉमन ले सकते हैं। तो यहीं पर मेरे भाई मैं लिख दे रहा हूँ इक्वल टू दे करके, आप नीचे लिखिएगा कि tan इनवर्स, ठीक है ना। देखिएगा जब यहाँ पर कास यक्स बाई टू का डिवाइड करोगे भैया तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ना, प्लस कर दीजिए। जब यहाँ पर कास यक्स बाई टू का डिवाइड करोगे तो साइन बाई कास होता है tan होता है, tan एक्स बाई टू हो गया। अपान में देखिए यहाँ पे करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। देखो आ गया ना। चल भैया अब इसके बाद क्या करोगी जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे फिर लगेगा फार्मूला, देखो इतना लगाने के बाद बस हो गया है, लग गया, थोड़ा सा और है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर ये किए हैं साहब tan पाई बाई 4 यक्स बाई टू, और अब क्या किया इसमें सोचिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 के जगह पर इक्वल टू दीजिए। यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर 1 के जगह पे आप लिख सकते हैं कि नहीं, tan पाई बाई 4, बताइए tan पाई बाई 4 हो गया प्लस tan यक्स बाई टू, ठीक है ना, ये हो गया 1 माइनस, फिर यहाँ पे देखिए tan एक्स बाई टू है ना, तो यहाँ पर जानबूझ के लिखिए tan पाई बाई 4। क्यों भैया जरा बताइए क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि भैया फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a tan b। देखिए इसका मान 1 ना होता है भैया, तो बस केवल दिखाने के लिए लिखा गया है। कुल मिला जुला के यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, तो ये होगा tan ये a प्लस बी, तो a का मान दिया है पाई बाई 4
और बी का मान दिया है x/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको देखिए एक ही घर में भैया 2 ब्रैकेट आ गया, ठीक है ना। देख भैया मैथ कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हो 2023 वाला, या यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हो, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे, यहाँ पे अंदर छोटा ब्रैकेट, बाहर जो है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि tan इनवर्स और tan ये दोनों ससुरा गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू में π/4 प्लस x/2, ठीक है ना। बताओ मेरे भाई, कर लो कि नहीं बताओ। यहाँ पे देखिए, देखिए ये भी आया होगा यहीं पर, देखिए हो गया ना, देखिए आया ना, ये आ गया जो है π/4 x/2। तो ये भैया जो है क्लास 12th मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, जो कि आपके पेपर में लगभग में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी न किसी पेपर सेट में देखोगे तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 जब होगा तो किसी न किसी के सेट में रहेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से मेरे भाई मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अभी रुको रुको, अभी बहुत सारा मसाला बताना है, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, और आपके बुक में भी दिया होगा, आप इसको समझ के लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगला क्वेश्चन जो है क्या, देखिए फिर मैंने एग्जाम्पल 6 लिया है, ठीक है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। आप देखिए कहोगे अरे सर जी ये तो जो है लगा लगाया है, आप क्या मतलब, तो भाई देखो लगा लगाया है, लेकिन मेरे बताने का भैया मतलब ये है कि बच्चे को समझा दिया जाए कि ताकि ये बुढ़ापे तक मेरे भाई इसको याद रहे, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर इस सवाल में ड्रामा क्या करना है, जरा ध्यान देना मेरे भाई। इस सवाल में ड्रामा ये करना है कि भैया यहाँ पे दिया है काट इनवर्स दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर दिया है 1/, में ये मसाला दिया है, कह रहा है कि x का मान जो 1 से बड़ा है इसको सरलतम रूप में लिखिए। और सबसे बड़ी बात है मेरे भाई कि बच्चे को समझाना होता है, टीचर को या बच्चे के दिमाग में डालना होता है कि भैया यहाँ पर x का मान ना, देखिए x का मान हम लोग कुछ मानते हैं, तो साइन माने कि कास माने, क्या माने, मतलब माइंड मेरे भाई जो हैक करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है x बराबर सेक मानेंगे। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर जी सेक थीटा क्यों माने हैं, ये बताइए। देखिए x बराबर यहाँ पर सेक थीटा मानेंगे, क्योंकि हर जगह सवाल के अनुसार कभी साइन, कभी कास, कभी टैन, कभी सेक, कभी कोसेक, सब मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सवाल में सेक क्यों माना गया है, क्योंकि देखिए भैया मुझे पता है कि यहाँ पर सेक स्क्वायर, देखिए जब यहाँ पर देखिए जब मान भरेंगे, देखिए ये जब मान भरोगे मेरे भाई, यहाँ पे रुकिए, जब लिखोगे काट इनवर्स, आप खुद बोलोगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखोगे सेक स्क्वायर -1, ठीक है ना, -1 भाई लिखोगे, तो आप बताइए, आप पढ़े होंगे ये त्रिकोणमिति में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मेरे भाई मान क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये जब जाएगा उधर, ये आएगा इधर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। क्यों भैया बताओ। तो अब इसके जगह पर तुम क्या लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा ना। तो यही tan लाने के लिए देखो, ये tan नीचे tan आएगा तो ससुरा ऊपर भेज देंगे तो काट हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अब देखो मान लो जो यहाँ पे तुम साइन मानोगे तुम मतलब जुगाड़ नहीं बैठेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सेक मानोगे तो जुगाड़ बैठ जाएगा। तो भाई देखो जब यहाँ पर जब मान भरोगे, ये सवाल जो 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, 2 नंबर में आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पार्ट 6 है। कई पार्ट मेरे भाई बने होंगे, एकदम 1 बाई 1 करके देखिएगा, लिस्ट में है। अब देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पर रूट में आएगा tan स्क्वायर, जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा tan, हो जाएगा tan थीटा। लेकिन मेरे भाई देखो गलती क्या हुआ, यहाँ पर होगा थीटा होगा, क्योंकि आप x का मान भर रहे हैं सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ससुरा ये रूट में तो बाहर हो जाएगा tan थीटा। अब बच्चा कहेगा सर जी तो नीचे है ना, तो जब इसको हम ऊपर जब भेजेंगे, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काट इनवर्स काट थीटा हो जाएगा। देख भैया काट इनवर्स काट, ये गायब हो जाएगा मिस्टर मोगेम्बो की तरह। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू में देंगे तो आ जाएगा थीटा आ जाएगा। तो भैया तुम थीटा किसको माने हो, देख भैया यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर जरा देखिए, जब x बराबर सेक थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा,
जल्दी बोलिए, सेक इनवर्स यक्स। जब ये सेक जाएगा उधर जाएगा मेरे भाई तो ये इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका सरलतम रूप है। तो ये पेपर में बोला है कि काट इनवर्स इतने वाले मसाला का सरलतम रूप क्या होगा, तो आप बोलिएगा सेक इनवर्स यक्स होगा मेरे भाई। क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 एग्जाम के लिए, 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है ना। कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी आपके पेपर में देखने को मिल सकता है मेरे भाई, इसलिए मैं जो 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और पेपर में देखोगे तो किसी न किसी के पेपर सेट में रहा होगा, ठीक है ना, मिलेगा, ठीक है ना। चलिए भाई पढ़ो ऐसा कि मेरे भाई जो है आपको बुढ़ापे तक याद रहे, ठीक है ना। अब ये नहीं कि एक को छोड़ के लगाएं, एक को मान लीजिए जिस सवाल को आप छोड़े हैं वही आ गया, तब बात को समझिए, ठीक है ना। देख भाई सिद्ध कीजिए, ओ प्रूव करने वाला सवाल आ गया, tan इनवर्स यक्स आ गया और tan इनवर्स 2x अपान में ये, और सिद्ध करना ये वाला मसाला। अब इस सवाल को भी मेरे भाई आप लोग चुटकियों में लगा लोगे, लेकिन ज़रा इधर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इसको बिल्कुल याद नहीं करना है, बस देखिए आपको करना क्या है, tan इनवर्स यक्स बराबर ना, tan इनवर्स यक्स बराबर आप कुछ मानेंगे तो हम देखिए ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे कर दिए, रुक जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे लगा रहे हैं, ये क्या दिया छोड़िए हटाइए, यहाँ पे समझिए, यक्स बराबर हम मानेंगे, सॉरी हम मानेंगे tan इनवर्स यक्स बराबर थीटा, ठीक है ना। हम अपना लगाएंगे रूल, ठीक है ना। तो भैया यक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब सुनिए, जहाँ जहाँ भैया यक्स होगा वहाँ वहाँ भरेंगे tan थीटा, ठीक है ना। क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है मेरे भाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चले सवाल, करे यार ये तो इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए आपको यहाँ पर लेफ्ट दिया है ये वाला मसाला, राइट दिया है ये वाला मसाला, तो देखिए इसमें भरेंगे तो देखिए काम नहीं बन पाएगा, लेकिन इसमें भरेंगे ना तो ये फार्मूला है, फार्मूले को भरिए, देखिए मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखिएगा राइट हैंड साइड, ठीक है ना, दायां पक्ष दिया तो आप लिखिएगा ये। अब राइट हैंड साइड को लेकर के भैया लेफ्ट हैंड साइड लाना है, कैसे आएगा जरा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, tan इनवर्स यक्स ना, tan इनवर्स यक्स ब्रैकेट में ये वाला मसाला तो कोई भी लिख देगा, क्लास 12th मैथ का बच्चा कोई भी लिख देगा, ठीक है ना। अब देखिए इक्वल टू का साइन ये नीचे रहेगा, तो ये जो इसी में लिख दिए हैं tan इनवर्स लिख दिया, तो देखो 3 हो गया, यक्स का मान मेरे भाई क्या भरोगे, बच्चा बोलेगा tan थीटा, देखो tan थीटा हो गया यहाँ पे देखो, ठीक है ना। अब यक्स क्यूब भैया मतलब tan क्यूब, ठीक है ना, tan क्यूब थीटा, फिर यहाँ पर भरोगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इतना काम कोई भी कर लेगा। चलिए भाई अब देखिए, अब आपको ये समझना है कि इसके बराबर, इस पूरे मसाला के बराबर जो है ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है भैया, तो बोलिएगा कि भैया होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में, क्या बोलोगे, अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 2, ठीक है भैया। तो अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा लिख देंगे इसके बदले में, ठीक है ना। तो भैया tan गायब हो गया, तो क्या आ गया, 3 थीटा आ गया। देखिए ये किया है ना ये। अब क्या करोगे भैया, तो अब यहाँ पे जरा सोचिए कि हमारे सवाल में थीटा थोड़ी था, एक बार देखो मानते हैं एक बार हटाते हैं, तो अब इक्वल टू में क्या करेंगे, 3 को लिख दिया गया। अब थीटा का मान क्या भरोगे, tan इनवर्स यक्स, tan इनवर्स मेरे भाई यक्स भरोगे, ठीक है ना, tan इनवर्स यक्स मेरे भाई भर दोगे, ठीक है ना। अब देखिए इतना काम करने के बाद अब आपका यहाँ पे जो माइंड हैक करेगा कि अरे यार इतना तो आ गया, अब इसके बदले में ये कैसे कर दिया, जरा सोचिए ये कैसे कर दिया। तो आप बताइए, आपके पास 3 आलू है, 3 बैगन है या कुछ भी भैया है, तो आप इसको लिख सकते हो ना कि tan इनवर्स यक्स, एक ठो इसको दे दो और 2 ठो मेरे भाई इसको दे दो। बताओ भाई इतना काम कर दोगे ना, मतलब 3 के बदले में आप 1 + 2 कर दिए। अब जरा सोचिए कि मुझे लाना क्या है, देखिए भैया मुझे लाना है tan इनवर्स यक्स, ये तो आ गया है, लेकिन इसके बदले में यहाँ पर दिया क्या है, देखिए इसके बदले में यहाँ पर दिया है ये वाला मसाला। देखिए आपको सिद्ध करना
tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस x स्क्वायर। तो आप जान जाइए मेरे भाई, देखिए लास्ट में अपना दिमाग लगाइए कॉमन सेंस वाली। ओ लगता है ना इसका मान जो है, इस पूरे मसाला का मान जो है ये होता है क्या? हाँ मेरे भाई ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो लिखिएगा tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस x स्क्वायर। तो भैया आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए कहने का मतलब है कि थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, ठीक है ना, वरना जो है रटोगे भूलोगे, ठीक है ना। तो भैया जो है कुछ सवालों को दिमाग से लगाते हैं, कितना आप लोग जो रटोगे फार्मूला, ठीक है ना। तो ये जो है क्लास 12th मैथ चल रहा है मेरे भाई, क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023-2024 एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम मेरे भाई होने वाला है। मैं आपको जो है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को खोजता हूँ, अरे ये तो पेपर में आया हुआ है, तो बस मैं उसको जो है ताबड़तोड़ में जो उसका जो है PDF बना करके आप लोगों के सामने जो है दिखाता हूँ और समझाता हूँ। बाकी अब मेरे भाई जो समझदार हैं, ठीक है ना, एम के सर जी मेरे भाई आप लोगों की सेवा में बार बार आते रहते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट मेरे भाई मार लेना, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करके मैं ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 12th मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे भाई मैं ला रहा हूँ, और आप इसको देखिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है ना। यदि आप लोग मेरे भाई सपोर्ट नहीं करेंगे तो बताइए कौन करेगा, ठीक है ना। इसमें मेरे भाई जो समय लगता है, डाटा लगता है, ठीक है ना, सेटिंग करना होता है, आप समझ रहे हैं ना। तो क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 6 है मेरे भाई, पार्ट 1 2 3 4 5 6 जो देखना, ठीक है ना, 2023-24 एग्जाम के लिए पढ़ लो मेरे भाई, आ सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।